Hello, this is vlog number 25, Silver Jubilee. चलो, this is vlog 25 of reading Ego is the Enemy. चलो, start करते हैं. He had a great right hand, he knew most of his chords, he didn't learn how to play an environment where he learned all the names and how to connect everything together. तो हमारी कहानी चल रही है दो लोगों की, जो एक टीचर है और एक स्टूडेंट है. टीचर का नाम क्या है? सेट्रियानी. टीचर का नाम क्या है? सेट्रियानी. और स्टूडेंट का नाम है हैमेट. तो हैमेट गया था सेट्रियानी के पास गिटार सीखने के लिए, और सेट्रियानी ने बोला कि उसको बहुत ज्यादा सब कुछ आता ही था, ऑलमोस्ट सब कुछ आता था उसको. कॉर्ड्स याद थे, कौन से कॉर्ड कब बजाने हैं उसको. एक्चुअल में वो एक बैंड के साथ में परफॉर्म कर रहा था. अभी उसके पास मेटालिका नाम के बैंड के साथ में परफॉर्म करने का एक ऑफर भी था. तो आगे जाके और बड़े क्राउड के सामने परफॉर्म करने वाला था. एक चीज बस जो उसको नहीं आता था वो था कि उसको सीखना था कि लोगों के सामने कैसे परफॉर्म करते हैं. तो वो आर्टिस्ट था, उसको परफॉर्मर बनना था. तो एक ही चीज सीखना था. इसका मतलब ये नहीं है कि उनके सेशंस जो थे वो फन स्टडी ग्रुप थे. In fact, Satriani explained that what separated Hammett from others was his willingness to endure the type of instruction they wouldn't. Satriani ने बाद में एक्सप्लेन किया, जब उनसे पूछा गया कि आपको हैमेट को एक्सप्लेन को क्या हैमेट को ट्रेन करते टाइम पे कैसा लगा. उस टाइम पे सेट्रियानी ने बताया कि मैं जब इसको ट्रेन कर रहा था उस टाइम पे मैंने कुछ ऐसा नोटिस किया जो आज तक कभी भी किसी स्टूडेंट में नोटिस नहीं किया. हैमेट की खास बात थी कि वो इस तरह से सीखना चाहता था, ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी सुनने के लिए तैयार था जो बाकी लोग तैयार नहीं होते. He was a good student. Many of his friends and contemporaries would storm out complaining, thinking I was too harsh a teacher. तो वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, ऐसा सेट्रियानी बताते हैं. उसके बाकी क्लासमेट्स और बाकी कंपेनियंस को अगर मैं वही चीज सेम चीज सिखाता तो वो लोग अगर बोलते कि ये बहुत खड़ूस टीचर है, ये बहुत हार्श टीचर है, बहुत ज्यादा सिखाते हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन करवाते हैं, ऐसा नहीं वैसा. वो बच्चे लोग नखरे करते हैं ना. तो मेरे भी टीचिंग के इसमें ऐसा होता है कि जब कभी मैं हार्श तरीके से सिखाता हूँ तो बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं, सर ऐसा क्यों करते हो, हम तो छोटे बच्चे हैं, हमारे ऊपर इतना अत्याचार क्यों करते हैं, जुल्म क्यों करते हैं. लेकिन इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट हैमेट क्या था, बहुत अच्छा स्टूडेंट था. जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी हार्ड से हार्ड इंस्ट्रक्शन सेट्रियानी देते थे सब सुनता था वो. सेट्रियानी सिस्टम वाज क्लियर दैट देयर वुड बी वीकली लेसन्स, that these lessons must be learned, and if they weren't, that Hammett was wasting everyone's time and needn't bother to come back. तो सेट्रियानी का सेटअप क्लियर था. हम लोग हफ्ते में एक बार मिलेंगे सीखने के लिए, और उस टाइम पे मैं आपको लेसन दूंगा पूरा करने के लिए. एक हफ्ते में आपको लेसन पूरा करना है, और अगर आपने मतलब वो स्टूडेंट ने वो लेसन पूरा नहीं किया तो याद रखो कि आप खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो प्लस मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो. तो अगली बार से आने की जरूरत नहीं है. सेटअप क्लियर, सिंपल. काम करो, नहीं तो आ नहीं मत. So for the next 2 years, Kirk did as Satriani required, returning every week for objective feedback, judgment, and drilling in technique and musical theory for the instrument he would soon be playing in front of thousands and tens of thousands and then literally hundreds of thousands of people. तो अगले 2 साल तक सेट्रियानी ने कर्क हैमेट को सिखाया, और कर्क हैमेट बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बन के, जो भी कर्क हैमेट को बोला जाता था, सेट्रियानी जो भी बोलते थे कि ऐसा ऐसा करके आना, ये 2 चीज 3 चीज करके आना है आपको, जो भी ड्रिल सिखाते थे, ड्रिल मतलब जो प्रैक्टिस करने बोलते थे, ये 5 कॉर्ड्स प्रैक्टिस करके आओ, अगले हफ्ते सुनूंगा. तो पूरा वो बहुत ही दिल लगा के, बहुत ही मेहनत के साथ में प्रैक्टिस करके आता था. और 2 साल उसने इतना मेहनत किया जो कि चीज उसको आगे काम आने वाला था. जब वो 10,000 लोगों के सामने परफॉर्म करता, फिर आगे जाके 1 लाख लोगों के सामने परफॉर्म करता, और हो सकता है 10 लाख लोगों के सामने भी परफॉर्म करता. तो इतने सारे लोगों के लिए परफॉर्म करने के लिए जो भी उसको ये उसके टीचर सिखाते थे, हर एक चीज को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत ही डेलिबरेटली अच्छे स्टूडेंट के सीख के आता था. कितने साल तक? 2 साल तक. 20 साल के बड़े उम्र का लड़का जिसके ऊपर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हावी है, जिसको रिकॉग्निशन भी मिल चुका है, ऐसा जिसको बहुत बड़े बैंड के साथ में काम करने का मौका भी मिला है, ऐसा गिटारिस्ट सोचो सीखने के लिए इतना बोलते ना उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, तो बहुत अच्छी बात है ये. Even after that 2-year study period, he would bring to Satriani licks and riffs he had been working on with the band and learn to pare down the instinct for more and hone his ability to do more with fewer notes and to focus on feeling those notes and expressing them accordingly. तो 2 साल तक उसने सेट्रियानी से सीखा, और 2 साल के बाद जब उसके लेसन्स खत्म हो गए एक्सक्यूज मी, तो खत्म होने के बाद भी वो आता था सेट्रियानी के पास, और जब वो बैंड के साथ में कुछ ड्रिल्स वर्कआउट करता था या कुछ वो
मटेरियल बनाता था तो उसको रिफाइन करने के लिए सेठ रानी अपने गुरुजी के पास लेके आता था, बोलता था सर ये चेक करो, ये हम लोग ने वर्कआउट किया है कैसा है, और फिर उसको फील करने के लिए किस तरह से वो क्राउड के सामने वो बोलेगा, किस तरह से उसको प्ले करेगा, वो सब चीज वहां पे सेठ रानी के पास लाके सीखता था। Each time he improved as a player and as an artist. हर बार जब वो सेठ रानी के पास आता था, हफ्ते में एक बार ही आता था, लेकिन ऐसा सीख के जाता था कि नेक्स्ट टाइम जब वो आता था वो एक बेटर आर्टिस्ट बनता था और एक बेटर परफॉर्मर बनता था और अच्छा गिटार प्लेयर बन के जाता था। तो इतना अच्छा सेटअप उसने बनाया था। The power of being a student is not just that it is an extended period of instruction. It also places the ego and ambition in someone else's hands. तो एक स्टूडेंट बनने का अगर आपके अंदर क्वालिटी आ गया, कौन सा क्वालिटी? स्टूडेंट बनने का क्वालिटी, वो क्वालिटी अगर हमारे अंदर आ गया तो वो सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग अपने काम में बेटर बन जाएंगे या कोई हमको इंस्ट्रक्शन देगा या फिर हम लोग प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जब भी हम लोग स्टूडेंट बनते हैं तो हम लोग दो चीज को दूसरे के हाथ पे रख देते हैं। दो चीज क्या है? पहला ईगो और दूसरा एम्बिशन। हमारा ईगो और हमारा एम्बिशन हम लोग दूसरे के, हमारे टीचर के हाथ में रख देते हैं कि सर ये लो, या मिस ये लो, या मैडम ये चीज ये लीजिए, मेरा ईगो और मेरा एम्बिशन मैंने आपके हाथ में दिया, मुझे जो सीखना है वो आप सिखाइए। तो वो उस हिसाब से अपना मैनेज करते हैं। There is a sort of ego ceiling imposed. No one knows that he is not better than the master he appreciates under. There is always a sort of ego ceiling imposed. One knows that he is not better than the master he appreciates under. तो जब भी कोई किसी मास्टर के पास सीखने के लिए जाता है तो अपने आप एक ईगो का सीलिंग टाइप बन जाता है। मतलब क्या, हमारा ईगो इतने से ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि हमारे ऊपर कौन है? हमारा मास्टर। हमेशा हम लोग सोच के रखते हैं कि मेरे टीचर जो है उनको तो मेरे से ज्यादा ही आता है, इसीलिए हम लोग सीखने के लिए जाते हैं। और वही इंसान स्टूडेंट बन सकता है जो अपने ईगो को अपने मास्टर के ईगो से कम रख सके, वो सीलिंग बना पाए और हमेशा वो दिमाग में ध्यान में रखे कि मेरे मास्टर हमेशा मुझसे आगे है, मैं कितना ही आगे क्यों ना निकल जाऊं, लेकिन मेरे मास्टर तो सबसे आगे है। तो वो चीजें हमको एक ईगो सीलिंग बना देते हैं। Not even close. You defer to them. You subsume yourself. You cannot fake or bullshit them. तो आप अपने मास्टर के सामने बोलते हैं ना, अपने मास्टर के आसपास भी हम लोग नहीं आ सकते, इतने छोटे हम महसूस करते हैं। हम उनसे बिल्कुल अलग होते हैं, बराबर। अगर हम कंपटीशन वाइज देखेंगे तो मास्टर से तो हमारा कंपटीशन है ही नहीं, कंपटीशन जिंदगी में कभी कर ही नहीं सकते, तो वो ईगो वहां चले जाता है। फिर उसके साथ हम लोग अपने आप को सबस्यूम करते हैं। सबस्यूम मतलब सेकंड नंबर पे डाल देते हैं, इन्फीरियर सोचना शुरू करते हैं। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर आया रहता है, मैं तो सबसे अच्छा, मेरे से अच्छा कोई है नहीं, ये वो, तो वो चीजें खत्म हो जाती है। और प्लस थर्ड, मास्टर्स के सामने, टीचर्स के सामने हम लोग ना तो कुछ फेक कर सकते हैं, ना ही झूठ बोल सकते हैं, ना इनको बोलते ना बुलशिट कर सकते हैं। कोई भी चीज ऐसा नहीं बता सकते जो उनके सामने हम लोग दिखावा कर सके। सब कुछ मास्टर को सामने सामने दिख जाता है, अभी आप मेहनत कर रहे हो, अभी नहीं। हम लोग कितना भी नाटक करे, कह रहे मैंने बहुत काम किया, वो रिजल्ट ही नहीं आया। आपके मास्टर को पता है आपने कुछ नहीं किया, जो बोला था वो किया क्या? नहीं किया ना, मतलब कुछ नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बोलते सर कोशिश तो किया ना। कोशिश क्या होता है? कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे भी सेठ रानी का सिस्टम क्लियर था, मैंने आपको जो काम दिया है 1 हफ्ते बाद आपको करके आना है, करके आए तो ठीक, नहीं आए तो आना ही मत। ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो, बात खत्म, बरोबर। तो ऐसे लोग, जब ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं तो टीचर को भी सिखाने में अच्छा लगता है, प्लस स्टूडेंट्स को भी वो मेहनत करने में मजा आता है, प्लस हमारा ईगो जो है वो बैलेंस में रहता है। ऊपर एक सीलिंग लग जाता है कि मास्टर हमेशा हमारे सर पे खड़े हैं, डंडी लेके, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, एन एजुकेशन कांट बी हैक्ड, देयर आर नो शॉर्टकट्स बिसाइड्स हैकिंग इट एवरी सिंगल डे। जैसा बोला जाता है, एजुकेशन को कभी भी हैक नहीं कर सकते। हम लोग लिटरेट बन सकते हैं, लेकिन एजुकेटेड बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। लिटरेट बनने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट हो सकते हैं। आपके क्लास में कोई टेस्ट चल रहा है, आप बाजू वाले का देख के पास हो जाओ तो आप लिटरेट तो बन जाओगे। तो लिटरेसी को हैक कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन को हैक नहीं कर सकते। वही बच्चे को हम लोग बोलेंगे ऑनेस्टी बताओ क्या होता है, वो बता देगा, उसके ऊपर एक लंबा सा ऐसे लिख देगा, लेकिन एक्चुअल में ऑनेस्ट है क्या? नहीं, क्योंकि बाजू वाले से छाप के पास हुआ है। तो वो ऑनेस्टी एजुकेशन का एक क्वालिटी है, वो एजुकेशन को कोई भी हैक नहीं कर सकता। और इसीलिए हमेशा हम लोग कौन चाहिए? टीचर्स चाहिए। और अगर आप एजुकेशन के पीछे नहीं जाओगे, एजुकेशन से दूर रहोगे, तो वो क्या करेंगे? आपके टीचर्स आपको ड्रॉप कर देंगे, बोलेंगे आज के बाद हमारे पास आने का नहीं। क्योंकि एक्चुअल टीचर, एक्चुअल मास्टर जो होते हैं वो लोग एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं, लिटरेसी के ऊपर कम फोकस करते हैं, एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं कि मैंने जैसा बोला है वैसा करो, ईमानदारी से काम करो, मेहनत करो, वो सब चीजें देखते हैं।
चलो, टीचर्स आर इम्पोर्टेंट, ये वाले ब्लॉग में हमने पढ़ा, आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।